ये है ऐश केचम 10 साल का पैलेट टाउन से, जो कि पिछले 26 साल से 10 साल का है। पूरे 26 साल में पोकेमोन मास्टर बनने के सफर में ऐश केचम को 10 साल का दिखाया गया है। इसकी बहुत सारी फैनमेड थ्योरीज है, लेकिन मैं तुम्हें सच बताने वाला हूं। तो मैं इस वीडियो के अंदर तुम्हें बताने वाला हूँ एक पॉपुलर फैनमेड थ्योरी कि ऐश 10 साल का क्यों है, एक टाइम रिलेटेड गलती जो कि बहुत लोगों ने नोटिस नहीं करी होगी, और एक्चुअल रीजंस कि ऐश आखिर 10 साल का क्यों है एंड तक। और अगर तुम ये वीडियो पूरा एंड तक देख लोगे तो तुम्हें कोई डाउट नहीं रहने वाला कि ऐश की एज आखिर 10 साल ही क्यों है। तो बिना समय बर्बाद करे चलते अपने पहले पॉपुलर फैनमेड थ्योरी पे। तो हमें पहले एपिसोड में दिखाया जाता है कि ऐश स्पीरो को पकड़ने के चक्कर में उसके सर पे पॉकीबॉल की जगह एक पत्थर फेंक के मार देता है। तो स्पीरो गुस्से में आके पिकाचू पे अटैक करता है, क्योंकि उन्हें पालतू पोकेमोन नहीं पसंद। फिर पिकाचू अपने डिफेंस के लिए थंडरबोल्ट का यूज करता है। तुम लोगों को ये पार्ट तो पता ही होगा, क्योंकि ये बहुत बोरिंग पार्ट है। तो फिर जब पिकाचू ऐश को बचाने के लिए लाइटनिंग के कांटेक्ट में आके एक थंडरबोल्ट करता है बहुत ज्यादा, तो ऐश और पिकाचू और सारे स्पीरो बेहोश हो जाते हैं। तो थ्योरी के हिसाब से ऐश इसी पार्ट के अंदर कोमा में चला जाता है, और उसके पोकेमोन मास्टर बनने का सफर उसका सपने में होता है, इसलिए वो पूरा 10 साल का रहता है शुरू से लेके आखिर तक। अब देखो, ये थ्योरी सेंस बना रही थी ऐश के सफर के खत्म होने से पहले तक, लेकिन जब एक्चुअली में उसकी जर्नी खत्म हो जाती है तो हमें दिखाया गया है कि वो नए सफर पे जाता है, ना कि वो कोमा से उठता है बेड पे। तो ये थ्योरी ज्यादा सेंस बनाती नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा फेमस थी, इसीलिए मैंने इसको कवर करने का ट्राई करा। तो थ्योरी का पार्ट खत्म हो गया। अब आते हैं एक टाइमलाइन वाली गलती पे, जिसमें हमें दिखाया गया कि ऐश 10 साल का है, लेकिन वहाँ पे उसकी एज बदलनी चाहिए। तो अगर तुमने पोकेमोन सन एंड मून देखा होगा तो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि प्रोफेसर कुकुई और प्रोफेसर बर्नेट की शादी हो जाती है, और शादी से पहले भी अपना ऐश सिर्फ 10 साल का ही था। लेकिन गलती होती है गलार रीजन में पोकेमोन जर्नीज के अंदर, जब ऐश अपने अलोला रीजन में वापस जाता है प्रोफेसर कुकुई और प्रोफेसर बर्नेट से मिलने। तो गलती ये होती है कि प्रोफेसर कुकुई और प्रोफेसर बर्नेट को एक बच्चा होता है, और वो बच्चा हमें 1 या 2 महीने का दिखाया गया है। तो लॉजिकली देखा जाए तो 9 महीने उसको पेट में रखा गया, और 1-2 महीने का वो वैसे हैगा, यानी कि 10 से लेके 11 महीने, जो कि एक पूरा साल होता है। और ऐश हमारा स्टिल 10 साल का ही है यार, उसे एटलीस्ट 11 साल का तो कर देते। अब देखो, थ्योरीज भी हो गई और गलतियां भी। अब एक्चुअल रीजन पे आते हैं कि ऐश आखिर 10 साल का क्यों है। देखो, पोकेमोन बनाया गया है 6 से लेके 15 साल तक के बच्चों के लिए, तो 10 साल इज आइडियल एज जहाँ पे वो बच्चे रिलेट कर। मेरे हिसाब से हर उस बच्चे का दिल टूटा है जिसको 10 साल की एज में पोकेमोन मास्टर बनना था। तो पोकेमोन के क्रिएटर्स ने इसको रियलिटी से दूर रखा है। खैर, चारिज़ार्ड और रियलिटी दूर ही है, और पोकेमोन के क्रिएटर्स ने ऐश की एज से ज्यादा उसकी जर्नी पे फोकस करा है, इसलिए वो थ्रू आउट द सीरीज 10 साल का है। और पोकेमोन के क्रिएटर्स ने खुद कहा है कि ऐश को सिर्फ 10 साल के लिए ही बनाया गया है। क्रिएटर्स ने ये भी बोला था कि ऐश को पोकेमोन मास्टर बनना है, इसलिए उसकी जर्नी मैटर करती है, ना कि उसकी एज। खैर, और भी सारे बेसिक रीजन है, जैसे कि एनिमे हमेशा बच्चों के लिए बना रहे, एनिमे का कोई रियल टाइम रास्ता नहीं होता, और इसकी एक ब्रांड इमेज बनी रहे जहाँ पे ऐश सिर्फ 10 साल का है। बहुत कम ही लोग होंगे जो इस वीडियो में यहाँ तक रुके होंगे, तो तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।